मित्रों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां हम स्टडी कर रहे हैं हाई स्कूल के फिजिक्स का। और फिजिक्स में भी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत लेंस का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, कंपटीशन का ज़माना है और हम सभी को ठीक प्रकार से अध्ययन करना होगा। लेंस में हम लोग आज स्टडी करेंगे पावर ऑफ लेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस एंड यूजेज ऑफ लेंस। आज इन 3 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स भी जरूर भेजें। तो आइए शुरू करते हैं। अगली हेडिंग, पावर ऑफ लेंस। मित्रों, आज हम लोग शुरू करते हैं पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। आंकिक प्रश्न में, परीक्षा में प्रश्न आता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। परिभाषा के रूप में आ सकता है, आंकिक प्रश्न हल करने के आता है। तो हम इसको 2 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न आ जाते हैं। दैट इज पावर ऑफ लेंस। शुरू करते हैं। कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ सकता है या जितना अधिक फैला सकता है, यह उसकी क्षमता कहलाती है। इंग्लिश में हम कह दें तो कह सकते हैं द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। दूसरे शब्दों में, हिंदी में अगर हम इसी की व्याख्या करें तो कहेंगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के मोड़ने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और हम बना देते हैं इसकी, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित का मतलब केंद्रित करना या अपसरित यानी फैला देना करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता P कहते हैं। क्योंकि P मीन्स पावर, इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं। अगर लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई है तो लेंस की क्षमता P इक्वल होगी 1/f। अगर फोकस दूरी मीटर में मापी गई है तो पावर P इक्वल हो जाएगी 1/f। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी गई है तो यही P इक्वल हो जाएगी 100/f। तो सेंटीमीटर में अगर फार्मूला है तो 100/f यूज करेंगे, और मीटर में अगर फार्मूला है, फोकस दूरी है, तो 1/f यूज करेंगे। मित्रों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ यह नोट करने की जरूरत है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी के अनुसार इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। मित्रों, लेंस का उपयोग हम सभी मानव नेत्र के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। तो अधिकांश लोगों को चश्मा का उपयोग होता है। चश्मे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं जांच कराने के लिए, तो डॉक्टर हमारी क्षमता को प्लस या माइनस में लिखता है। हमारी आंख की क्षमता को प्लस या माइनस में लिखता है। अगर वो क्षमता प्लस में लिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें उत्तल लेंस लगने वाला है, अर्थात हमारी निकट की दृष्टि कमजोर हो गई है। अगर वो डॉक्टर साहब उस चश्मे का पावर माइनस में लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें अवतल लेंस युक्त चश्मा लगना है, और निश्चित तौर पर हमारी दूर की दृष्टि कमजोर हो रही है। तो इस प्रकार से हम क्षमता को जान करके हम अपने लेंस, अपने जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो हमारा चश्मा होता है, उसके क्वालिटी को भी जान सकते हैं। अगला पॉइंट पूछा जाता है पावर ऑफ लेंस सिस्टम। मान लीजिए कि किसी उपकरण में एक से अधिक लेंस प्रयोग हुए हैं, तो हम उसकी क्षमता, उस उपकरण की क्षमता कैसे निकालेंगे। परीक्षा में प्रश्न आ गया कि एक
उपकरण में 2 उत्तल लेंस प्रयोग किए गए हैं तो उपकरण की क्षमता क्या होगी। अब आपको दोनों ही उपकरणों का क्षमता दे दिया गया, +2.4 और +3.9। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला है इसका, जो आपके यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन हमने इसके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये वीडियो तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको ऐड किया। इसमें अनेक प्रकाशिक उपकरणों जैसे फोटोग्राफिक कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि में एक से अधिक लेंस प्रयोग किए जाते हैं। ऐसी दशा में लेंसों की कुल क्षमता, परिभाषा देंगे, लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। क्योंकि हो सकता है कोई लेंस उसमें उत्तल हो, कोई अवतल हो, तो बीजगणितीय योग, क्योंकि उत्तल लेंस होगा तो उसकी क्षमता पॉजिटिव होगी और अवतल लेंस होगा तो उसकी क्षमता निगेटिव होगी। तो बीजगणितीय योग यहाँ प्रयोग करेंगे। P इक्वल, मान लीजिए कोई 3 लेंस है जिनकी क्षमताएं क्रमशः P1, P2 और P3 हैं, और भी हो सकती हैं। मैं डॉट 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 देने का मतलब यह है कि 4, 5, 6 लेंस भी लगा हुआ है, 10 लेंस भी लगा हुआ, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो संयुक्त क्षमता बराबर होगी P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, जहां P1, P2 और P3 प्रयुक्त लेंसों की क्षमताएं हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम किसी भी उपकरण को जब तैयार करते हैं, प्रकाशिक उपकरण को तैयार करते हैं और उसमें लेंस का प्रयोग जब करते हैं तो हम उसमें उसकी क्षमता को इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट मित्रों है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड ग्लॉस प्लेट। हाउ आई आइडेंटिफाई द कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड ग्लॉस प्लेट। परीक्षा में प्रश्न आता है, आपको 3 उपकरण दिए गए हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई लेंस, कोई उत्तल है, अवतल है अथवा कांच की प्लेट है। तो इसको पहचान करने की 2 विधियां हैं, बाय टचिंग यानी स्पर्श करके, और बाय सीइंग द इमेजेस, प्रतिबिंब को देखकर। बाय टचिंग पहला तरीका देखते हैं। किसी लेंस को स्पर्श करने पर यदि वह बीच में मोटा और किनारों पर पतला है तो लेंस उत्तल यानी कॉन्वेक्स होगा। किसी लेंस को स्पर्श करने पर यदि वह लेंस बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है तो वह अवतल यानी कॉनकेव लेंस होगा। और अगर स्पर्श करने पर उसकी मोटाई प्रत्येक जगह समान रहती है, समान अनुभव होता है, तो वह समतल कांच की प्लेट होगी। इस प्रकार हम बाय टचिंग पहचान करेंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा इसी में, बाय सीइंग द इमेजेस, प्रतिबिंब को देखकर। मित्रों, किसी लेंस को, जितने भी लेंस हमको मिले हुए हैं, हम उनको किसी छपे हुए पृष्ठ पर या किसी लिखे हुए कॉपी पर रख दें और फिर उसको थोड़ा ऊपर उठा करके, तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने पर, लेंस को थोड़ा ऊपर उठाने पर अगर अक्षर बड़ा दिखाई दे तो लेंस उत्तल यानी कॉन्वेक्स होगा। यदि अक्षर छोटा दिखाई दे तो वह लेंस अवतल होगा यानी कॉनकेव होगा। और यदि अक्षरों के आकार में कोई परिवर्तन न हो तो वह कांच की प्लेट होगी। इस प्रकार हम बाय टचिंग और बाय सीइंग द इमेजेस 2 विधियों द्वारा उत्तल, अवतल लेंस और कांच की प्लेट की पहचान कर सकते हैं। बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि लेंसों का क्या उपयोग है, उत्तल लेंस के क्या उपयोग, 2 उपयोग लिखिए, अवतल लेंस का उपयोग लिखिए। तो उत्तल लेंस का ज़्यादा आता है क्योंकि उत्तल लेंस अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, इसलिए लेंसों के उपयोग निम्नलिखित हैं। हम प्रयोग कर रहे हैं यूजेज ऑफ लेंसेस, लेंसों के उपयोग। पहला पॉइंट है, पहला उपयोग है इसका, उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, आंख, नाक व कान के अंदर देखने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला पॉइंट है विभिन्न प्रकाशिक उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा आदि में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी लेंस उपयोगी है। इस प्रकार हम लोगों ने आज यूजेज ऑफ लेंस पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, लेंस की फोकस यानी लेंस की क्षमता हम लोगों ने पढ़ लिया। इस प्रकार से आज ये लेंस का चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग आगे प्रिज्म के बारे में और मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियो में। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी भेजें जिससे लगे कि आप हमारे वीडियो को सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। धन्यवाद।